ओम शांति। 8 अप्रैल 2023 के महावाक्य बाबा के। बाबा कहते मीठे बच्चे, किसी भी कारण से कुल कलंकित नहीं बनना है। धर्त परिये, धर्म न छोड़िए। बाप से किया हुआ वचन सदा याद रहे। किसी भी कारण से कुल कलंकित नहीं बनना है। धर्त परिये, धर्म न छोड़िए। बाप से किया हुआ वचन सदा याद रहे। प्रश्न, बच्चों को कौन सी खबरदारी हर कदम पर रखना बहुत जरूरी है? बच्चों को कौन सी खबरदारी हर कदम पर रखना बहुत जरूरी है? उत्तर, ईश्वर के सामने जो वचन लिया है, वायदा में प्रतिज्ञा की है, वह किसी भी हालत में निभाना है। ये खबरदारी रखना बहुत जरूरी है। कभी भी बाप का बनने के बाद कीचक बन उल्टे कर्म नहीं करना है। अगर उल्टा कर्म किया तो धर्मराज पूरा हिसाब लेंगे। मनमत व परमत पर नहीं चलना है। हर कदम पर श्रीमत याद रहे। गीत, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। ओम शांति। शिव भगवानो वास। ओम शांति। शिव भगवानो वास। अपने बच्चे मनस शालिग्राम प्रति। शालिग्राम आत्मा को कहा जाता है। बच्चे जानते हैं हमारा परम पिता परमात्मा है, जिसका नाम निराकार शिव ही है। व्यापारी लोग बिंदु मना शिव को डॉट मना बिंदु कहते हैं। बाबा ने समझाया है आत्मा भी बिंदु है, जो बुरकड़ी के बीच में रहती है वो भी बिंदु है। चमकता है अदृश्य तारा, ये आत्मा की बात है। ये तो पहले निश्चय करना है। बरोबर हमारा निराकार बाबा शिव हमको पढ़ाते हैं। हमारा बाप शिव है। आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान है। रुद्र कहें तो भी निराकार है, सिर्फ नाम अलग है, चीज एक ही है। वह है परम पिता परम आत्मा, परे से परे रहने वाला मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सब आत्मा का बाप। ये निराकार आत्मा बोलती है साकार शरीर से। तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो तो नशा चढ़ता है कि बरोबर शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। बाबा का अपना शरीर नहीं है। बाकी हर एक आत्मा के शरीर का नाम अपना अपना है। बाबा कहते परमात्मा का नाम एक ही है, तो बाप समझाते मैं निराकार शिव हूँ। मैं तुम बच्चों के माफूल मनुष्य सृष्टि पर जन्म लेने के लिए शरीर धारण नहीं करता। तुम सब साकारी हो, मैं साकारी सिर्फ अभी ही बनता हूँ, अभी ही सिर्फ प्रवेश कर पढ़ाता हूँ। इनकी आत्मा और तुम्हारी आत्मा सुनती है। ये अच्छी रीति धारणा हो तब भाव के साथ लव हो, परंतु शक्ल दिखाती है कितना लव किसका है। नहीं, बाबा कहते मुखड़ा खिल जाना चाहिए। जैसे कन्या के पति के साथ मिलती है, जेवर आदि पहनती है तो मुखड़ा खिल जाता है, खुश हो जाती है। तुम बच्चों को ज्ञान सागर ज्ञान श्रृंगार कराया जाता है तो तुमको खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए। बाबा तुम्हें कोई साकार रूप में नहीं फंसाते हैं, और सब तो देही बेमानी अपने साकार तन में ही फंसाते रहते हैं। ये तो बाप कहते हैं मुझ निराकार बाप को याद करो। हे लाले बच्चे, हे आत्माएं, मैं परम आत्मा इस ब्रह्मा तन से तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। नहीं तो कैसे पढ़ाऊँ? पावन बनाने के लिए जरूर शरीर चाहिए। ये ड्रामा में नोंद है। शरीर बिगड़ तो मैं आ ही नहीं सकता हूँ। जैसे ब्राह्मणों को खिलाते हैं तो आत्मा को बुलाते हैं। ब्राह्मण को कुछ होता थोड़ी है। आत्मा बोलती है, समाचार सुनाती है। वह भी होता है ड्रामा अनुसार। ड्रामा में नोंद है, सो सुनाया उसको पितर कहा जाता है। सोल को पितर कहा जाता, एनर्जी भी कहते, आत्मा भी कहते। जो एक शरीर छोड़ जाए दूसरा लेती है। अब तुम बच्चे जानते हो
बाबा है ज्ञान का सागर। पानी के सागर की तो कोई बात ही नहीं है। बाप कहते पानी के सागर में जितनी मर्जी डुबकी लगाओ पाप तो धुलते ही नहीं है। मनुष्य तो देह विमान में आते आते कितने काले बन गए हैं, अब फिर तुम देह विमानी गोरे बनते हो। आत्मा की बात चल रही है ना, शरीर की बात नहीं है। आत्मा प्योर बनती जाती है। जितना तुम बाबा को याद करेंगे तो इस योग से तुम्हारे भी कर्म भस्म होंगे, पाप नाश होंगे। तुम जानते हो बाबा मम्मा कितनी मेहनत करते होंगे, तो भी कर्म भोग तो चुप तो करना ही पड़ता है। क्यों? जन्म जन्मांतर का बोझ सिर पर रहा हुआ है, वह अंत में हिसाब का चुप तो होना है। नंबर 12 पुरुषार्थ अनुसार। बच्चों को पता है रुद्र माला है ना, 8 की भी माला है, 108 की, 16,108 की भी माला है, प्रजा तो अनगिनत है रुद्र माला है ना। सारी दुनिया में जो भी आत्मा है ना सब रुद्र माला है। बाप के सब बच्चे हैं, सारा सिजरा बनता है ना। मनुष्य बहुत बड़ा सिजरा रखते हैं, फिर वह सरनेम पड़ जाता है। यह है श्री श्री शिव बाबा की माला। बाप कहते बच्चे देह विमानी बनकर बाप को पूरा याद करना है। तुम अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे भी कर्म भस्म होंगे, नहीं तो बहुत डंडे खाने पड़ेंगे। डंडे खाना माना जब बीमार हो जाएगा, कांटा पड़ जाएगा, कुछ न कुछ चोट लग जाएगी। बाप बार बार कहते हैं बच्चे भूलो मत, फिर भी माया भुलाए देती है। बाप कहते हैं बच्चे अपने पास चार्ट रखो, कितना समय हम शिव बाबा को याद करते हैं। एक घड़ी याद करना शुरू करो, फिर प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी। बाबा अभ्यास के लिए बताते हैं ऐसी अवस्था जमाओ जो अंत में बाबा की याद रहे। ऐसी याद में रहने वाले ही विजय माला में 8 रत्न बनते हैं। मेहनत चाहिए, जितना जो करेंगे सो पाएंगे। सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ जाते हैं, फिर महलों में जाकर बैठते हैं। वास्तव में ये ला नहीं है, तुमको तो वहाँ अथाह सुख मिलता है। बाप गले लगाकर पुचकार करते हैं, मीठे बच्चे तुम चाहते हो हम शाहूकार से शाहूकार बने, तो ऐसा पुरुषार्थ करो भविष्य के लिए। बाकी यहाँ की शाहूकारी तो मिट्टी में मिल जानी है। किसकी दबी रहे दूर में, एक्सीडेंट होते, आग लगती है, एरोप्लेन गिरते हैं तो चोर लोग क्या करते हैं, लूट मार कर सामान चोरी कर ले जाते हैं ना। सो अभी तो ये बम शादी बने हैं इतने, इससे तो ढेर के ढेर मरेंगे। ये अभी की बातें फिर गाई हुई है। जो भी लखपति आदि हैं सब खत्म हो जाएंगे। अमेरिका कितना शाहूकार है, इस मृत्यु लोक में अमेरिका जैसे स्वर्ग है, परंतु मृग तृष्णा के समान है। ये तुम जानते हो, वह खुद भी समझते हैं मौत तो बेशक सामने खड़ा है, जरूर भगवान भी होगा। परम पिता परमात्मा आते ही हैं स्थापना और विनाश का कर्म कराने। करण करावन हार है ना, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। अब तुम बैठे हो ना, बच्चे ही ब्राह्मण कहलाते हैं। तुम दादे से वर्षा लेते हो, श्रीमत श्रेष्ठ गाय हुई है तो उस पर चलना है, देवता बनना है। बाप कहते हैं इस समय हर एक दुर्योधन और द्रौपदी है। एक कथा भी है, द्रौपदी किसके घर में रही तो कीचक उनके पिछाड़ी पड़े। बाप कहते द्रौपदियां तो वास्तव में सब ठहरी, कुमारी आत्मा माता सब द्रौपदियां हैं। कन्याएं सर्विस पर जाती हैं तो कीचक माना जो बुरी दृष्टि वाली। फिर लिखा है कि भीम ने कीचक को मारा, कीचक माना एकदम गंदे जो पीछे पड़ जाते हैं। तो बाप बच्चों कहते हैं अगर बाप के पास आए और फिर कीचक बने तो पता नहीं धर्मराज क्या हाल कर देंगे। बाबा के घर में भी अगर गंदे के गंदे ही रहे, सुधरे ही नहीं, है स्वभाव संस्कार है, तो फिर वह इन बच्चों को शास्त्र का कराया हुआ है, बहुत सजा खाते हैं। फिर बाबा से पूछा था, बाबा ने कहा शास्त्र का कराएंगे तो जरूर सहन करना पड़ेगा, इनका हिसाब किताब उनके पापों से कट जाएगा। बाबा रखता तो किसी का भी नहीं है। तो बाबा समझाते
कीचक अथवा दुर्योधन नहीं बनो। कंस, जरासंधि, शिशुपाल आदि कितने नाम पड़े हुए हैं। कंस था जो भी काले होते हैं। अब तुम बाप के बच्चे बने हो देवता बनने के लिए, तो ब्राह्मण कुल को कलंक नहीं लगाना है। कलंक लगाएंगे तो कुल कलंकित बन जाएंगे। कुल कलंकित का भी तो कभी कभी सुख नहीं देखना चाहिए, मुख नहीं देखना चाहिए। ओम शांति। कुल कलंकित का कभी भी मुख नहीं देखना चाहिए। उन जैसा पाप आत्मा दुनिया में कोई होता ही नहीं है। तो यहाँ बेहद का बाप जो आकर के स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनको भी तलाक दे देते हैं। उनको अजामिल जैसे पापी कहा जाता है, परंतु अजामिल जैसे पापियों का भी उद्धार तो होना ही है। सजाएं खाकर बहुत पीड़ित होते हैं, आत्माओं को बड़ा दुख होता है। परमपिता परमात्मा बेहद के पाप को फारगति दे देते हैं। इन जैसा पाप आत्मा इस दुनिया में कोई होता ही नहीं है। दुनिया तो बहुत गंदी है, बड़ी खबरदारी रखनी है। पहले पहले जब भट्ठी में रहे तो कितनी माता पिता को संभाल करनी पड़ी। माया बड़ी जबरदस्त है। 14 साल की जब भट्ठी बनी, इसलिए बाबा कहते बच्चे इतनी ताकत है जो पवित्र है बाप से वर्षा लो। बुद्धि कहती है जब हम बच्चे बने तो बच्चे बनकर बाप का नाम बदनाम थोड़ी करेंगे। बाप कहते हैं मैं आकर के तुम बच्चों को पावन बनाने की मेहनत करता हूँ। पति दुनिया पति शरीर में आता हूँ, फिर भी कलंक तो लगाया तो याद रखना ये बहुत बड़ी सजाएं खानी पड़ेगी। यहाँ तो प्राप्ति बहुत है, स्वर्ग का मालिक बनते हैं, लेकिन चलते चलते बाप का हाथ छोड़ा तो एकदम मिट्टी में मिल जाएंगे। सम्मुख रहने वालों को भी माया नाक से पकड़ लेती है, इसलिए बहुत खबरदार रहना। बाप का बनकर प्रतिज्ञा कर और फिर पवित्र ना रहे तो भी बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। ईश्वर के साथ वचन कर प्रतिज्ञा करके पूरा निभाना है। ईश्वर साथ वचन अथवा प्रतिज्ञा करना ये बात अभी की होती है। शिव बाबा कहते हैं प्रतिज्ञा करो, हम पवित्र वन भारत को स्वर्ग बनाएंगे। अगर प्रतिज्ञा तोड़ी तो खलास, धरत पड़िए धर्म ना छोड़िए। मर जाओ तो भी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ना। जबान करके फिर बदल जाते हैं। अभी तुम जबान करते हो परमपिता परमात्मा के साथ, अगर जबान कर बदल गए तो धर्मराज द्वारा बहुत दंड खाना पड़ेगा। फल देने वाला तो पाप है ना। दान पुण्य का भी फल दिलाते हैं तो पाप की सजा का भी दिलाते हैं। करण करावण हार है तो तुमको बड़ा खबरदार रहना है। यहाँ तो सम्मुख बैठे हो, बाहर में तो हंस को बुगलों के साथ रहना पड़ता है। बाप कहते हैं गृहस्थ घर में रहते काके मामे चाचे जो भी देखते एक बाप को याद करना है। किसको याद करना? ये कोई वह कॉमन सत्संग नहीं है, यहाँ तो ढेर आकर इकट्ठे हों। वह क्रिश्चियन लोग तो एक ही बार लेक्चर में कितने क्रिश्चियन बना देते हैं। यहाँ ऐसे नहीं हो सकता है। यहाँ तो जीते जी मरना पड़ता है, श्रीमत पर चलना पड़ता है। देव ईमान छोड़ अपने को आत्मा समझना है। आत्मा परमात्मा अलग रहे परोकार। अब जबकि वे सद्गुरु मिला है दलाल के रूप में, कहते हैं मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। हाथ छोड़ा तो कदम, महान पाप आत्मा बन जाते हैं। ऐसे महान पाप आत्मा भी देखने को हो तो यहाँ देखो। बाप कहते तुम बच्चे ऐसे पतित नहीं बनना, पुण्य आत्मा बनना। पापों से बचेंगे तब जब योग में रहेंगे। बॉक्सिंग में खबरदारी चाहिए, नहीं तो माया कभी पीट कर गुस्सा मार देगी। माया पर जीत पाना मासी का घर नहीं है। यह है सतो प्रदान संन्यास। तुम बच्चों को बहुत संभाल रखनी है। दूसरी मत पर चला तो ये मरा। बाबा को लिखते हैं बाबा माया को कहो हम पर क्षमा करें। बाबा कहते नहीं, अभी तो माया को हम ऑर्डर करते हैं कि खूब तूफान मचाओ, दुख के विकर्मों के एकदम पहाड़ गिराओ, अच्छी तरह से नाक से पकड़कर थपथपाओ। देखो स्वर्ग के लायक है। ऐसे थोड़ी कहेंगे कृपा करो आशीर्वाद करो। स्कूल में टीचर किस पर की कृपा करते हैं क्या?
जब स्कूल में बैठे हैं, सुधरने के लिए बैठे हैं, तो फिर बच्चा जो बच्चा होगा टीचर को ये थोड़ी कहेगा कि टीचर जी आप आसान आसान सवाल डालना, है ना, सौखे सौखे डालना, 2 दूनी 4, 6 दूनी इतने नहीं। ये नहीं कि आप 10वीं में पढ़ रहे तो यही मना आसान आसान ही क्वेश्चन आएंगे। तो बात करते जितना आप पढ़ेंगे उतने ना आप भी पढ़ेंगे। फिर स्कूल में टीचर किस पर भी कृपा करते हैं क्या? तो सब पर करते हैं कृपा। उन्हें तो पढ़ना है, ये नॉलेज है। अंधश्रद्धा की बात नहीं है कि हाँ टीचर आशीर्वाद कर देंगे, ऐसे कुछ नहीं होगा। ये कोई कॉमन सत्संग नहीं है, ये है ईश्वरीय सत्संग, ईश्वर के संग रहना। जब ईश्वर के संग रहेंगे तो माया वार नहीं करेगी। जब माया से बचना है तब आ गए थे ईश्वर के संग में रहना। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति नंबरवार पुरुषार्थानुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप से जो प्रतिज्ञा की है उस पर कायम रहना है। कभी भी जुबान दे बदलना नहीं है, बहुत बहुत खबरदार रहना है। अपना और दूसरों का ज्ञान श्रृंगार करना है, कभी भी देह अभिमानी बनकर। साकार शरीर में ना फंसना है, ना किसी को फंसाना है। वरदान दे रहे बाबा बच्चों को, हर आत्मा को सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति का अधिकार दिलाने वाले मास्टर सदगुरु भव। हर आत्मा को सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति का अधिकार दिलाने वाले मास्टर सदगुरु भव। अभी तक मास्टर दाता व मास्टर शिक्षक का पाठ बजा रहे हो, लेकिन अभी सदगुरु के बच्चे बन गति और सदगति के वरदाता का पाठ बजाना है। मास्टर सदगुरु अर्थात संपूर्ण फॉलो करने वाले, सदगुरु के वचन पर सदा संपूर्ण रीति चलने वाले। ऐसे मास्टर सदगुरु की ही सेकंड में नजर से निहाल करने अर्थात मुक्ति जीवन मुक्ति का अधिकार दिलाने की सेवा कर सकते हैं। स्लोगन, आज्ञाकारी बनो तो बाप दादा के दिल की दुआएं प्राप्त होती रहेंगी। आज्ञाकारी बनो तो बाप दादा के दिल की दुआएं प्राप्त होती रहेगी। ओम शांति।